Good morning, students. Unit 2, Session 3, Assertive Communication Skills and Etiquettes. Assertive communication skill is the ability to express positive and negative ideas, feelings about something in an open, honest and direct way. Assertive communication skill एक ऐसी कुशलता है जिसमें हम लोग किसी के भी बारे में अपनी फीलिंग्स या अपने विचारों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे से ओपन खुले तरीके से और ऑनेस्ट ईमानदारी से और सीधे तौर पर कहते हैं और अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। इट रिकग्नाइजेज अवर राइट्स एंड रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर। लेकिन ऐसा करते समय ये जो हमें क्या पहचान कराती है असर्टिव कम्युनिकेशन, कि हमारे अधिकार तो हैं लेकिन हमारा दूसरों के अधिकारों की भी हम लोगों ने रिस्पेक्ट करनी है। यानी कि जब हम अपनी बात को कह रहे होते हैं तो हम लोगों ने अपनी बात को कहते समय दूसरे की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना होता है। असर्टिवनेस इज एसेंशियल इन असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिवनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है असर्टिव कम्युनिकेशन में। अब बात करते हैं एसेंशियल असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में सब क्या क्या चीज़ें ऐसी कौन कौन सी ऐसी कुशलताएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है वार्म ग्रीटिंग। आपका ज़ोरदार अभिवादन होना चाहिए, एक जोशीले तरीके से अभिवादन होना चाहिए। वैन एवर यू मीट टू एनी वन, जब भी आप किसी से मिलते हैं, ऑल आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू हैंड शेक। जब भी आप मिलते हैं सब लोग आपसे ये चाहते हैं कि आप लोग उनके साथ हैंड शेक करें, हाथ मिलाएं, आपके चेहरे पे एक स्माइल हो। एंड पोलाइट बिहेवियर, बिल्कुल आरामदायक तरीके से आप उनके साथ व्यवहार करें। सो इट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रेस द पर्सन विद वार्म यू मीट। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो आप इस तरीके से आपको मिलना चाहिए। सो वी शुड हैव टू एक्सटेंड द ग्रीटिंग टेक्निक्स। इसलिए हमें अपनी जो ग्रीटिंग अभिवादन करने की जो टेक्निक्स हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, आई कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई कॉन्टैक्ट इज एसेंशियल इन कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आई कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन करते समय। आई कॉन्टैक्ट शोज़ योर इंटरेस्ट। आई कॉन्टैक्ट जो है वो आपका इंटरेस्ट शो करता है कि आप लोगों को उस बात में इंटरेस्ट है या नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस लेवल, और आपके आत्मविश्वास लेवल को भी प्रकट करता है आपका आई कॉन्टैक्ट। इफ़ यू डू नॉट मेंटेन कंसिस्टेंट आई कॉन्टैक्ट, अगर आप लगातार आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन कर पाते हैं, देन पीपल मे थिंक दैट आइदर यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं तो लोग ये सोचेंगे कि या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या और यू आर इज डिसऑनेस्ट, या आप लोग ईमानदार नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बी पंक्चुअल। वन शुड हैव टू पंक्चुअल विद टाइम एंड हिज ड्यूटीज। पंक्चुअलिटी इज मेन फैक्टर बाय विच वी कैन इम्प्रेस दैट पर्सन whom we meet और गोइंग टू कम्युनिकेशन। पंक्चुअलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ टाइम के साथ पंक्चुअलिटी शो करेंगे तो वो व्यक्ति आपसे इम्प्रेस ज़रूर होता है और वो आपकी बात को मान भी जाता है। एक्सटेंडिंग वार्म ग्रीटिंग्स एंड वाई शोइंग पंक्चुअलिटी। अगर हम अब लोग अपने ग्रीटिंग्स को एक्सटेंड करेंगे और पंक्चुअलिटी शो करेंगे, वी इंश्योर ओन सक्सेस इन एनी सिचुएशन। हम अपनी सक्सेस जो है वो किसी भी सिचुएशन में सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल फ़ोन एटिकेट्स। इनकी जब भी हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं उस समय हमने कौन कौन से ऐसे शिष्टाचार और मैनर होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है द फ़ोन कॉल शुड नॉट बी रिंग मोर देन 3 टाइम्स। कि फ़ोन कॉल कभी भी 3 बार से ज़्यादा उसकी बेल जो है वो नहीं बजनी चाहिए। द थर्ड रिंग इज़ एन आइडियल टाइम टू पिक अप द फ़ोन कॉल। और जो तीसरी रिंग का जो टाइम है वो एक आइडियल टाइम है किसी भी कॉल को पिक करने का। द फ़ोन कॉल शुड बी आंसर विद अ पॉजिटिव ग्रीटिंग। तो फ़ोन कॉल जब भी आप लोग पिक कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों का सकारात्मक ग्रीटिंग अभिवादन आपका होना चाहिए, जैसे कि हेलो, गुड मॉर्निंग। फोर्थ पॉइंट है द पर्सन
who answer the phone call should give his or her name and name of the business or organization first. जब भी कोई व्यक्ति फ़ोन कॉल को अटेंड कर रहा है तो उसे सबसे पहले अपना नाम या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में वो इन्वॉल्व है, उसका नाम बताना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट है पुट ऑन ए स्माइल बिफोर आंसरिंग द फ़ोन कॉल बिकॉज स्माइल अफेक्ट्स द साउंड. अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके आनी है जब भी आप किसी भी फ़ोन कॉल को उठाने जा रहे हैं, पिक करने जा रहे हैं, क्योंकि स्माइल की वजह से हमारे साउंड भी अफेक्टेड होती है, साउंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है. अगर हमारे चेहरे पे स्माइल होगी तो हमारी वॉइस टोन भी बहुत प्लेजेंट होगी एंड फ्रेंडली टोन हमारे से निकलेगी, हमारे मुंह से, तो हमारा जो क्लाइंट है वो प्रभावित होगा उससे. टेलीफोन शुड बी केप्ट और हेल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 फिंगर अवे फ्रॉम द माउथ. जो हमारा टेलीफोन है उसे हम लोगों ने अपने मुंह से कम 2 उंगली के गैप पे दूर रखना है. ऐसा करने से हमारी जो साउंड है वो बिल्कुल क्लियर कैच करेगा फ़ोन और ट्रांसफ़र होगी साउंड बिल्कुल क्लियर. सिक्स्थ पॉइंट है स्पीक क्लियरली. बिल्कुल क्लियरली आपने बात करनी है. नाइदर टू लाउड नॉर टू लो. ना तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा धीरे बात करनी है. द वर्ड्स शुड बी शो इनफ दैट द लिसनर बिकम एबल टू अंडरस्टैंड देम. तो हमारे शब्द हैं वो उतने ही होने चाहिए जितना हमारा सुनने वाला उन्हें समझ भी सके. ऐसा नहीं कि इधर उधर की बहुत सारी लंबी चौड़ी बात करते रहे लेकिन जो हमारा मेन मैसेज है वो लिसनर तक पहुंचा ही नहीं. तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि फ़ोन एटिकेट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. फ़ोन के शिष्टाचार में जब हम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे जो शिष्टाचार हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें थी ये जो आपको बताई. आज के सेशन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता होती है, क्यों एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होता है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करवा के, इसके बारे में बात करेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़ ऑन हाउ टू इंटरेक्ट बिकॉज द इंटरेक्शन मेड अ ग्रेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि जो हमारा किसी भी बिजनेस का जो एम्प्लॉय होता है एक्चुअल में वही एंड यूज़र के साथ डील कर रहा होता है कंपनी की, और वो किस तरह से इंटरेक्शन अपने कस्टमर के साथ कर रहा है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस के ऊपर पड़ता है. क्योंकि जो हमारा रिटेलर है या फिर हमारा एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है हमारे कस्टमर या क्लाइंट्स के साथ, इसलिए उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस तरह से हमने कस्टमर के साथ डील करनी है, किस तरह से हमने अपने बिजनेस को उसके सामने रखना है या शो करना है. नेक्स्ट है जब एम्प्लॉयज़ इतने पोलाइट मैनर्स के साथ अपने कस्टमर के साथ डील करते हैं तो वो अपनी कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन की या अपने बिजनेस की एक पॉजिटिव इमेज अपने कस्टमर्स के ऊपर छोड़ते हैं. तो इस तरह से उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है और उन्हें उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट और वो बिजनेस या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफरिंग कॉल. जब भी आप लोगों को किसी भी कॉल को ट्रांसफ़र करना पड़े तब बिफोर ट्रांसफरिंग अ फ़ोन कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म दैट द पर्सन व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसफ़र द कॉल इज़ अवेलेबल और नॉट. किसी भी कॉल को ट्रांसफ़र करने से पहले आप लोगों को ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जिस पर्सन के पास आप कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपकी कॉल को पिक करने के लिए अवेलेबल है या नहीं. एंड द पर्सन नेम शुड बी गिवन टू द पार्टी वेयर कॉल इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड. और जिस पार्टी की आप कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पार्टी को भी आप लोगों ने उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसके पास उसकी कॉल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. तो इस बात का खास ध्यान रखना ज़रूरी होता है. नॉट टू डू ड्यूरिंग टेलीफोन कॉल्स. नेक्स्ट टॉपिक है नॉट टू डू ड्यूरिंग टेलीफोन कॉल्स. हम लोगों ने टेलीफोन कॉल के दौरान क्या नहीं करना है. नेवर पिकअप द कॉल ऑन फर्स्ट रिंग. कभी भी फर्स्ट रिंग के ऊपर ही फ़ोन कॉल को पिक नहीं कर लेना है. सेकंड पॉइंट है डू नॉट आंसर द फ़ोन कॉल व्हेन यू आर ईटिंग
च्यूइंग और ड्रिंकिंग, कभी भी उस समय फ़ोन कॉल का आंसर नहीं करना है जब आप कुछ खा रहे हों, कुछ चबा रहे हों या कुछ पी रहे हों। थर्ड पॉइंट है, इफ़ द पर्सन हैव एनीथिंग इन हिज माउथ देन आइदर swallowed इट और रिमूव इट, या तो वह उस चीज़ को swallow कर ले, निगल ले अंदर को, या उसको मुंह से बाहर निकाल दे। मुंह के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेवर लीव द कॉल ओपन एंड इफ़ यू वांट टू पुट द कॉलर ऑन होल्ड देन आस्क और टेक परमिशन फ्रॉम द कॉलर्स। कभी भी कॉल को ऐसे ही आइडल मोड पे छोड़ के नहीं चले जाना है, या मान लो रिसीवर नीचे रख दिया, आप लोगों ने उसको बिल्कुल उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कॉलर को, और या आप उसको होल्ड पे रखना चाहते हैं, तो आप उससे पहले परमिशन लेंगे कॉलर से कि क्या सर मैं आपकी कॉल को होल्ड पे रख सकता हूँ। नेक्स्ट है, चेक बैक द कॉलर फ्रीक्वेंटली, और होल्ड पे रखने के बाद भी आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली बार बार उस कॉलर को चेक बैक करते रहना है कि वो कॉल पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नेवर सेज द वर्ड आई डोंट नो, कभी भी इन शब्दों का उपयोग नहीं करना है कि आई डोंट नो। आप लोग से आई विल चेक, हमने क्या कहना है, आई विल चेक। अगर नहीं कोई बात पता है तो हम क्या कहेंगे, आई विल चेक, मैं चेक करके बताता हूँ या बताऊँगी। नेवर ट्रांसफ़र द कॉल विदाउट इन्फॉर्मिंग द कॉलर एंड आल्सो विदाउट आस्किंग हिम टू डू सो। नेवर ट्रांसफ़र द कॉल, कभी भी कॉल को ट्रांसफ़र नहीं करना विदाउट इन्फॉर्मिंग द कॉलर। कॉलर को, जिस व्यक्ति ने कॉल की हुई है उसको इन्फॉर्म किए बिना फ़ोन कॉल को ट्रांसफ़र नहीं करना है। आल्सो विदाउट आस्किंग हिम टू डू सो, और उससे कॉल ट्रांसफ़र करने के लिए पहले उससे परमिशन भी लेनी है, उससे पूछना भी है कि क्या सर क्या मैं आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कि ताकि आप लोगों को मेरे से बेहतर जो मेरे अधिकारी बैठे हुए हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। ड्यूरिंग एंडिंग द फ़ोन कॉल, जब भी आप फ़ोन कॉल को की समाप्ति कर रहे हैं, मीन्स डू नॉट हैंग अप फ़ोन विदाउट पॉजिटिव आंसर, तो आप लोगों ने फ़ोन को हैंग अप नहीं कर देना है या कट नहीं कर देना है जब तक पहले, उससे पहले कट करने से पहले आप लोगों ने एक पॉजिटिव आंसर ज़रूर देना है, जैसे कि थैंक यू फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद, और क्या कहेंगे, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ रहे। स्टे होम, स्टे सेफ।